जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 एनसीईआरटी प्रश्नावली 6 रेखाएं और कोण, लाइन एंड एंगल्स। एक ऐसा चैप्टर बच्चों का जिससे हमेशा पंगा रहता है। पंगा इसलिए छोटी क्लासों में हम लोग इसको पढ़ते हैं, ध्यान नहीं देते, समझ में नहीं आता टीचर क्या बोल रहा है, जिसे लगता है टीचर रट के आया, बस पढ़ा के चला जा रहा है। मैं गारंटी ले रहा हूँ सब कुछ समझ में आएगा, बस वीडियो को अंत तक देखेंगे। चीजों को हम लोग बेसिक से ही पढ़ रहे हैं, जो पुरानी चीजें हम लोग पढ़ के आए हैं, जो चीज हम लोग पढ़े याद ही नहीं है, उन सब चीजों को हम लोग फिर से रिवाइज करने वाले हैं। उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो मेरी गारंटी 100% समझ में आने वाला। हो क्या रहा है बस ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं चैप्टर का परिचय, जो ओवरव्यू करने वाले हैं। रेखाएं और कोण चैप्टर का नाम ही है, तो उसमें सबसे पहला वर्ड में रेखा जानना। रेखा होता क्या है? तो लाइन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लाइन। तो रेखा होता है एक सीधी लकीर, कहते हैं ना भैया लकीर खींच दो, पाई खींच दो। हमारे यहाँ पैसे बोलते हैं छोटे बच्चे से, अरे सीधा पाई खींचो या लकीर खींचो। तो जो लकीर या पाई बोला जाता है वही हमारी रेखा है। कब रेखा होगी इस पे आते हैं। अगर कोई लकीर या पाई रेखा बनेगा तो उसका दोनों तरफ कोई अंत नहीं होता। क्या? दोनों तरफ एरो लगा होता है। कोई लकीर या पाई दोनों तरफ अनंत तक का जाती है, तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं? दोनों तरफ तीर लगा के। भैया दोनों तरफ तीर लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? रेखा। तो ये तो हो गया रेखा, लेकिन इसको प्रदर्शित कैसे करेंगे? ऐसे जगह लिखेंगे, उसका कुछ नाम तो होगा। अगर मैं इसका कुछ नाम लिखना चाहूँ, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ले लूँ बी, तो ए बी पॉइंट हो गया। अब ये दो ए बी पॉइंट हो रहा, वो दिखा क्या रहा? इस रेखा का नाम बता रहा कि ए बी एक रेखा है। तो प्रदर्शित कैसे करते हैं? ए बी और दोनों तरफ एरो लगा के समझाया था। रेखा का मतलब क्या होता है? लकीर जब दोनों तरफ अनंत तक जाती हो, जब दोनों तरफ अनंत तक का जाएगी तो क्या हो जाएगा? रेखा हो जाएगा। तो इधर भी अनंत तक का जा रही, इधर भी अनंत तक का जा रही, तो उसी चीज को बस हम ले जाके ए बी के ऊपर रख देते हैं। तो जो ये लिखा गया इसी चीज को प्रदर्शित कर रहा है, ये दिखाने का तरीका है, सिंबल बोल सकते हैं कि ऐसे दिखाया जा रहा है। ये हो गया। परिभाषा आपको रटने की जरूरत नहीं है, आम बोलचाल से भी सीखो। लकीर को रेखा बोलते हैं कब? जब दोनों तरफ तीर लग जाए। ठीक। रेखा खंड नाम से स्पष्ट हो जाएगा। लाइन सेगमेंट, रेखा खंड का मतलब क्या? रेखा का भाग, खंड मतलब टुकड़ा, भाग, हिस्सा। तो हम देख क्या पा रहे? रेखा खंड का मतलब क्या? रेखा का भाग, रेखा का टुकड़ा। तो होगा क्या? रेखा का टुकड़ा मतलब बस इसके आगे कुछ नहीं होगा। ये किसी तरफ आगे पीछे नहीं जाती, रोक के रखती है। ना इधर आगे जाएगा ना इधर आगे जाएगा, एकदम फिक्स कर दिया। इतना है तो इतना ही है। खंड मतलब भाग ना, तो आगे पीछे एक बार तोड़ देंगे तो उसके बाद आगे पीछे कहाँ ही जाएगा। तो हो क्या रहा है? इसको अगर मैं ए बी से लिख रहा हूं तो ए बी एक रेखा खंड है। कब? तो इसको हम लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ए बी, बस इतना सा है। रेखा खंड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? वो ना आगे, मतलब दोनों तरफ कहीं नहीं जाने वाला, जो फिक्स कर दिया उतने पे रहेगा, तो वो रेखा खंड हो गया। और उस चीज को प्रदर्शित करते ए बी के ऊपर सीधा सा डंडी लगाकर, ए बी के ऊपर एक डंडी लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा? रेखा खंड हो जाएगा। फिर आ रहा हमारा किरण, किरण बोलते हैं रे। किरण का मतलब रे। सुनिए भैया, एक्स रे। जब किसी का पैर टूटता है तो बोलते हैं क्या? इनका एक्सरे करवा लो, हो सकता है टूटा हो। तो वो भी रे मतलब किरण ही होता है, एक्स किरण बोलते हैं उसको। अब देखो, हम लोग यहाँ पे पास पढ़ पाए, कितने बच्चों को तो अभी तक पता ही नहीं होगा एक्स रे का मतलब क्या होता है। एक्स किरण का नाम है, रे मतलब किरण। तो यहाँ भी हम लोग देख पा रहे किरण को इंग्लिश में रे बोलते हैं। तो किरण होता क्या है? किरण पे आते हैं। टॉर्च देखो भैया, टॉर्च। जब हम लोग छोटे होते थे तो अंधेरे में जाने से डर लगता था, तो घर वाले बोलते भैया टॉर्च लेके जाओ। तो टॉर्च लेके जाते थे तो होता क्या था? टॉर्च ऐसे जब जलाते थे तो इधर तो लाइट जा रही थी, लेकिन पीछे लाइट जाती थी नहीं। तो टॉर्च से जो लाइट निकल रही है एक ही तरफ जाती है, एक ही दिशा में जाती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं किरण। किरण का मतलब क्या है? एक बिंदु से निकलेगा और दूसरे छोर तक अनंत तक का जाएगा। क्या बोला मैंने? एक बिंदु से निकलेगा, जिस बिंदु के निकलेगा उधर फिक्स कर दिया, उधर पीछे नहीं जाने वाला। टॉर्च में जब लाइट निकलती है तो एक ही तरफ जाती है, पीछे थोड़ी जाती है। तो हो क्या रहा है? एक दिशा में जा रही है। तो जो किरण होता है केवल एक ही दिशा में गति करता है, एक दिशा उसका फिक्स रहता है, इधर अनंत तक का जाएगा, इधर रुका रहेगा। तो अब ये हम आपको इस वजह से बता रहे हैं, यहाँ तो यूज होने वाला है। 10th क्लास में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे, पहला चैप्टर प्रकाश। तो उसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश किरण का अपवर्तन, प्रकाश किरण का परावर्तन, प्रकाश किरण तो मिलता रहेगा वो। तो किरण का सीधा सा मतलब क्या है? एक तरफ निकलेगी, अनंत तक का जाएगी, और जिधर निकल रही उधर रोक के रखना है।
तो ये हो गया प्रकाश किरण। अगर इसका नाम दे तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण। तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, ये प्रकाश किरण हो गया। संरेख बिंदु, कॉलिनियर पॉइंट्स, संरेख बिंदु। तो संरेख बिंदु की परिभाषा क्या होती, तो भैया पहले चीज तो याद कर लो, संरेख बिंदु में कम से कम 3 बिंदु रहने चाहिए। 3 से अधिक होगा चलेगा, लेकिन कम से कम 3 बिंदु, 3 से कम नहीं। तो 3 बिंदु संरेख कहलाते, कब, जब तीनों एक ही रेखा पे हो। परिभाषा ऐसी बताते हैं, समझते हैं कैसे क्या होता है। 3 बिंदु ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तीनों संरेख होंगे कब, जब तीनों बिंदुओं को मिला देंगे तो एक सीधी रेखा बननी चाहिए। जब सीधी रेखा बनेगी तो इसे बोलते हैं हम लोग संरेख बिंदु। समझ में आया क्या बोला मैंने। अगर हमारे पास 3 या 3 से अधिक बिंदु हैं और इन बिंदुओं को जब ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे, तो जो हमारे पास रेखा बनेगी सीधी बननी चाहिए, तो संरेख बिंदु होगा। क्या होगा, संरेख बिंदु होगा। कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं उसको। तो ये जो बिंदु हो गया ए बी सी, ये तीनों बिंदु क्या हो गए, संरेख बिंदु हो गए। फिर हमारा लास्ट है असंरेख बिंदु, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स, असंरेख बिंदु। अब जो असंरेख बिंदु बन रहा है ये क्या है, नाम का उल्टा भैया, जो संरेख नहीं हो। संरेख हम लोग हिंदी में पढ़ते भी ना, आ लगा दो तो विलोम वाला बन जाता है, तो वही चीज यहाँ भी हो रहा है। संरेख का उल्टा असंरेख, यानी जो एक रेखा पे ना हो। एक रेखा पे ना होगा तो मतलब क्या होगा, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है, तीसरा सी है। इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, असंरेख। एक रेखा पे नहीं है, सीधी रेखा पे नहीं है, ये यहां तक गया सीधी था, फिर इसके बाद घूम गया तो ये वक्र बन गया, टेढ़ा बन गया। तो यही हमें देखना है। अगर 3 बिंदु संरेख है तो कॉलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं, अगर 3 बिंदु संरेख नहीं है, असंरेख है, तो उसे नॉन कॉलिनियर पॉइंट बोलते हैं। और हम लोग जब 10th पढ़ेंगे तो 10th में निर्देशांक ज्यामिति में ऐसा क्वेश्चन करने को आएगा, 3 बिंदु दिया रहेगा, संरेख करना होगा, असंरेख करना होगा। तो ये वीडियो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं, वहां भी इंपॉर्टेंट आएगा। हम लोग कोई चीज पहले से नहीं पढ़े, छोटी क्लास में नहीं पढ़े, लेकिन हम लोग सीधा 9th और 10th का पढ़ने लगे, तब भी आपका काम आएगा। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है और अंत तक का पढ़ना है। जितने हमारे प्लेलिस्ट होंगे देखेंगे तो आपको बखूबी समझ में आने वाला, क्योंकि हम लोग बेसिक पढ़ा रहे हैं। 5 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को एकदम निचोड़ कर देखता हूँ कि क्या चीज इनका चलने वाला है। वही चीज मैं आप लोगों को ऑनलाइन में प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि चीजें क्या होती हैं। अक्सर बच्चा क्या चीज इग्नोर कर जाता है, क्या भूलता है, इसके बारे में। तो इतना सा था हमारा पॉइंट। हम लोग क्या सीखे, पहला रेखा। रेखा क्या होने वाला है, एक ऐसी लाइन या पाई जो दोनों तरफ अनंत तक का जाती हो। प्रदर्शित करने का तरीका ये रहा। फिर दूसरा क्या था, रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का वह भाग होता है जो ना आगे जाती ना पीछे जाती, फिक्स होती है। जैसे ये ना आगे जा रही ना पीछे जा रही, ये जितना था उतना ही रहेगा। तो इसको प्रदर्शित करने का तरीका ए बी के ऊपर डंडी लगाकर। फिर क्या देख पा रहे हैं, फिर आएंगे किरण पढ़ेंगे। किरण क्या था, जब रेखा एक ही दिशा में गति करे तो वो हमारा किरण बन जाता है, पीछे फिक्स कर दिया गया और एक दिशा में अनंत तक का जाएगा। प्रदर्शित करने का तरीका ए बी के ऊपर एक तरफ डंडी लगा देंगे, एरो लगा देंगे। फिर संरेख बिंदु, 3 बिंदु संरेख होंगे जब वो एक ही रेखा पर हो, उस रेखा को मिलाने पर सीधी रेखा बननी चाहिए। फिर उसके बाद क्या था, असंरेख बिंदु। इनको मिलाएंगे तो कोई सीधी रेखा नहीं मिलेगा, इन बिंदुओं को असंरेख बिंदु कहते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, मेरा समझाने का तरीका क्या है कमेंट कीजिएगा। आपको वीडियो कैसे समझ में आया या कोई चीज आपको डाउट कर रहा है तब भी आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू।